हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लास। आज हम करेंगे 7th क्लास की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जो कि है अवर इन्वायरमेंट, यानी कि हमारा पर्यावरण। चलिए देखते हैं कि इन्वायरमेंट क्या होता है। व्हाट इज इन्वायरमेंट? देखो, इन्वायरमेंट क्या होता है? एवरीथिंग, यानी कि हर एक चीज जो कि एक लिविंग थिंग को सराउंड करती है, यानी कि जो कि एक लिविंग थिंग को घेरे हुए है ना, उसको क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट। अब देखो, इन्वायरमेंट नेचुरल भी हो सकते हैं और ह्यूमन मेड थिंग्स से भी हो सकता है इन्वायरमेंट। चलिए देखते हैं। अब देखो, हमारे इन्वायरमेंट में दोनों तरह की चीजें हैं, लिविंग थिंग्स भी हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं। अब देखो, जो लिविंग थिंग्स हैं यानी कि जो सजीव वस्तुएं हैं जो सांस लेती हैं, उसको क्या बोला गया है? बायोटिक। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, जो लिविंग थिंग्स है या फिर जो सांस लेते हैं, जिनको हम सजीव वस्तुएं भी बोल सकते हैं, उसको क्या बोला गया है? बायोटिक। अब देखो, एबायोटिक किसको कहेंगे हम? जो कि नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, यानी कि जो निर्जीव वस्तु है ना, उसको क्या बोलेंगे? एबायोटिक। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? लैंड, वाटर और एयर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डोमेन्स ऑफ इन्वायरमेंट, डोमेन्स ऑफ नेचर। इसमें 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो है लिथोस्फेयर, सेकंड है हाइड्रोस्फेयर, थर्ड है एटमॉस्फेयर एंड फोर्थ है बायोस्फेयर। देखो, इस इमेज के द्वारा देखते हैं। लिथोस्फेयर किसको कहते हैं? जो कि अर्थ की ऊपरी परत होती है, यानी कि जो क्रस्ट होती है ना अर्थ की, उसको क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर। और क्रस्ट के नीचे वाली लेयर को क्या बोलेंगे हम? मेंटल। और उससे नीचे वाली को क्या बोलते हैं? कोर। ठीक है, तो जो अर्थ की जो ऊपरी परत है उसको क्या बोला गया है? लिथोस्फेयर। अब देखते हैं कि हाइड्रोस्फेयर किसको बोलते हैं। हाइड्रो, देखो सीधी सी बात है, हाइड्रो यानी कि वाटर। जो भी वाटर है उसको क्या बोला गया है? क्या नाम दिया गया है उसको? हाइड्रोस्फेयर। ठीक है, अब देखो, एटमोस्फेयर किसको कहेंगे हम? जो हमारे आसपास जो हवा है जो कि हमारे अर्थ को घेरे हुए है, उसको क्या बोलेंगे? एटमोस्फेयर। देखो, हमारे अर्थ पर, हमारे सराउंडिंग्स पर जो भी हवा है उसको क्या बोलेंगे? एटमोस्फेयर। अब देखते हैं कि बायोस्फेयर किसको बोलते हैं? जो भी लिविंग वर्ड है, यानी कि जो भी सजीव है, जो भी चीजें सजीव हैं, उसको क्या बोला गया है? बायोस्फेयर। ठीक है, तो 4 पार्ट थे नेचुरल इन्वायरमेंट के। जो फर्स्ट था वो था लिथोस्फेयर, सेकंड है हाइड्रोस्फेयर, थर्ड है बायोस्फेयर एंड फोर्थ है एटमोस्फेयर। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि इकोसिस्टम किसे कहते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम बस कुछ नहीं, बस एक रिलेशनशिप होता है किस किस के बीच में? लिविंग थिंग्स और उसके जो सराउंडिंग्स है ना, उसके बीच, उनके बीच का जो रिलेशन है उसको क्या बोला गया है? इकोसिस्टम। इसके एग्जाम्पल हैं रेन फॉरेस्ट, डेजर्ट, पॉन्ड। यानी कि जो भी लिविंग थिंग्स हैं और उसके आसपास का जो उनका सराउंडिंग एरिया है, उन दोनों के बीच के रिलेशन को क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, जो ह्यूमन इन्वायरमेंट है वो इंटरेक्ट करके हमारे इन्वायरमेंट में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो देखो, हमें अपना जो इन्वायरमेंट है उसको बैलेंस तरीके से यूज करना होगा, और हमें जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है और जो हमारा ह्यूमन इन्वायरमेंट है उसके बीच में क्या करना होगा? एक बैलेंस बना के रखना होगा। ठीक है, एक तो देखो, इस चैप्टर में और ज्यादा कुछ खास नहीं था, बस ये था कि इन्वायरमेंट हम किसे कहते हैं, इन्वायरमेंट किसको कहेंगे? जो हमारे जो लिविंग थिंग्स और जो सराउंडिंग एरिया है उसको क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट। आपको इसे समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।